चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो समझते हैं इनके बारे में। न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नए सीडीएस का यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वही हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को केंद्र सरकार ने देश का नया सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वह देश के दूसरे सीडीएस हैं। अच्छा, बात करें पहले सीडीएस की, तो वह पहले सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत है, उसी की जगह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एक रिटायर्ड जनरल हैं और यह अभी देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। अच्छा, इनके पहले जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनकी एक हेलीकॉप्टर हादसा में मौत हो गई थी कुछ दिनों पहले, तभी से यह पद खाली था और अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। बात करें अनिल चौहान की, तीनों ने सेना में लगभग 40 साल तक सेवाएं दी हैं और वह बीते साल ही यानी कि मई 2021 में ही रिटायर हुए हैं। और जब उन्हें सीडीएस का पद दिया गया तो वह इसके साथ सैन्य मामलों से जुड़े जो विभाग हैं उनके सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। आप देख लेते हैं कि उनके व्यक्तित्व परिचय के बारे में। तो ये हमारे हैं न्यू सीडीएस यानी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को उत्तराखंड में। और इन्होंने सेना में जो कमीशन लिया यानी कि सेना की कमान संभाली, वो 11 गोरखा असम राइफल्स की कमान संभाली 1981 में। और इन्होंने अभी हाल ही में मई 2021 में रिटायर्ड हुए हैं और इन्हीं को भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब समझ लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक 4 स्टार रैंक का पद है और इनके इस पद के सृजन का, इस पद को बनाने का जो सुझाव दिया था के सुब्रमण्यम कमेटी के सुझाव पर जीओएम ने यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सीडीएस पद को बनाने की सिफारिश की। और जब इसकी सिफारिश की गई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को इस पद की घोषणा की और 24 दिसंबर 2019 को सुरक्षा के मामलों पर जो कैबिनेट कमेटी होती, इन्होंने इस पद को बनाने की मंजूरी दे दी और 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया गया। ये तो हो गया सीडीएस की बात। अब लोग समझते हैं इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब भी एक युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध, जिसमें क्या भारत की तो जीत तो हुई, लेकिन उस समय ये देखा गया कि तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल ना होने के कारण इस युद्ध को जीतने में यानी इस जंग को जीतने में काफ़ी परेशानी हुई। तो इस जंग के बाद एक कमेटी गठित की गई के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में और इस कमेटी ने सुझाव दिया कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि किसी भी युद्ध को आसानी से जीता जा सके। तो कारगिल युद्ध के समय से ही इसकी अवधारणा निकली, यानी उस कमेटी के सुझाव पर ही क्या किया गया, सीडीएस पद लाया गया। अब बात करते हैं ये कार्य कैसे करता है, इसका क्या कार्य है। तो इसका तो कार्य है तीनों सेनाओं के बीच जो है बेहतर तालमेल बनाना, यानी कि जब युद्ध की स्थिति में या भी सामान्य स्थिति में तीनों सेनाओं के कामकाज में बेहतर तालमेल बैठाना और देश की सैन्य ताकत को और अधिक मजबूत करना। और बात करें तो इन तीनों सेनाओं के मामले में जो है यह सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। हालांकि जो तीनों सेना हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके जो अध्यक्ष होते हैं यानी इनके जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, यह अब रक्षा मंत्री को अपना सलाहकार अपने सेना के बारे में दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार सीडीएस को भी
माना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो CDS है ये तीनों सेनाओं को कमांड नहीं कर सकता, यानी कि जो भी थल सेना, वायुसेना या जल सेना है इसको ऑर्डर नहीं दे सकता, या किसी भी अन्य तरह की जो सैन्य अभियान हो गए तो उसके लिए ये अपने अधिकार का प्रयोग करके उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हुआ आज का CDS के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।